एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कब डिस्कवर हुई, तो 1921। उसके बाद इसकी बाउंड्रीज आ जाती हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो लेफ्ट साइड में सुतका गेंडोर, ऊपर की तरफ मांडा, राइट हैंड साइड में आलमगीरपुर और सबसे नीचे तैमाबाद महाराष्ट्र में। तो ये 4 पॉइंट हो गए। तो सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दहमाबाद। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती हैं। तो मैंने सबका पहला वर्ड ले लिया है, तो एस, सा, एम, ए और डी। तो यहाँ पहुँच गए हम। सम ऐड, सम इक्वल टू ऐड होता है। और उसी के नीचे उसकी नदी लिखी हुई है। तो नदी याद करने की ट्रिक है, डच हैं मतलब एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, लेकिन वो भारत में तो नहीं है। तो डच हैं पर भारत में नहीं। तो डा से बन जाएगा दास्क नदी, जो कि सुतका गेंडोर में बहती है। फिर उसके बाद चेनाब नदी बन जाएगा, जो मांडा में है। उसके बाद हा से हिंडन नदी और पर से प्रवरा नदी। तो डच हैं पर भारत में नहीं, तो भारत में नहीं तो हटाओ इसको, तो इसको हटा देंगे और इससे आप चारों रिवर याद कर सकते हो। उसके आगे चलते हैं। उसके बाद पूछा आता है कि किसने खुदाई करी, किसने ये किया, किसने वो किया। तो सब मैंने एक तरफ लिखा हुआ है। तो पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। फिर उसके बाद सर्वेक्षण किया कनिंघम ने। उसके बाद नामकरण दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने, और खुदाई करी दयाराम साहनी ने। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि वो कई बार पूछ लेते हैं कि उनको कॉटन की खेती आती थी या नहीं आती थी, उनको ये करना था या नहीं करना था। तो ये लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, लेकिन आयरन के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आयरन उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन कॉपर डिस्कवर हो गया था उस टाइम। तो दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया। उसके बाद जो जो पूछता है हर साइड से, वो मैंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, और जिस स्टोरी में मैं सुनाऊंगा आपको उस स्टोरी में याद कर लेना है। तो हड़प्पा जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया, और ये पंजाब पाकिस्तान में है। और यहाँ पर रावी नदी बहती है, तो आप यहाँ से रावी नदी को याद कर सकते हो। दोनों में आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला, तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृदेवी की मूर्ति, नर्तकी, ओखली, ताबूत और RS-37 कब्रिस्तान। तो याद कैसे करेंगे, तो कुम्हार जो लोग होते हैं वो चाक बनाते हैं, तो कुम्हार का चाक। फिर उसके बाद वो थक जाएंगे तो आराम करने के लिए श्रमिक आवास चाहिए। फिर उनको खाना खाने के लिए अन्नगार चाहिए। फिर यहाँ थोड़ी पूजा वूजा करने का सामान भी है, माता देवी की मूर्ति, और एक नर्तकी भी है, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। फिर उसके बाद नर्तकी को डाल दो आप ओखली में, ओखली को डाल दो ताबूत में, और ताबूत को दफना दो कब्रिस्तान में। तो ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई। हड़प्पा ख़त्म। उसके आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में 1922 में डिस्कवर हुआ राखलदास बनर्जी के द्वारा। और आप इसकी जो रिवर है वो ऐसे याद कर सकते हो कि मोहन जोदाड़ो। ये कुछ ऐसा पढ़ने में आ रहा है कि मोहन जोड़ दो, किसको जोड़ दो, तो ये जो इन 10 नदियों को जोड़ दो, जो 10 नदी जो दिख रही हैं उनको जोड़ दो मोहन। तो मोहन जोदड़ो जो है वो इंदस नदी में हो जाएगा। और इंदस को सिंधु बोलते थे, और सिंधु सिंध से मैच करता है, यानी कि सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो पुरोहित आवास मिला है यहाँ, यानी कि यहाँ प्रीस्ट वाले आइटम ज़्यादा मिले हैं। हड़प्पा वाले में लेबर वाले आइटम ज़्यादा मिले थे, यहाँ प्रीस्ट वाले आइटम ज़्यादा मिलेंगे। तो पुरोहित आवास, तो पंडित जी जो है वो पहले सबसे पहले नहाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, कुएं में से पानी पिएंगे, फिर चौड़ी सड़क से जाएंगे मंदिर में। पशुपति शिव का मंदिर है, और पशुपति शिव का मंदिर हो और वहाँ सभागार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ नर्तकियाँ ना हो, नशा वशा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद सूती वस्त्र, और ये ब्रॉन्ज मैन स्टैचू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये पाकिस्तान में है, इंडिया ने इसको पाकिस्तान को दे दिया था। पर ये पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज में बियर्डेड मैन स्टैचू जो है वो कहाँ है, कहाँ पाया गया, तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। आगे चलते हैं चंदहोदड़ो पर। ये दुर्ग रहित है, यानी कि ये अनफोर्टिफाइड है, यहाँ सिटाडेल नहीं है, सीधा सीधा याद कर लो। उसके बाद किसने डिस्कवर किया, गोपाल मजुमदार ने। और ये इंदस नदी के किनारे, इंदस वही वापस से सिंध से कनेक्ट करेगा। इंदस का मतलब सिंधु नदी होता है, और वो सिंध से कनेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ जो सामान मिला है वो गर्ल्स के कॉस्मेटिक्स के सामान जाता है, जैसे कि काजल है, लिपस्टिक है, गुड़िया है, मानक यानी कि मोती में छेद, बीड वगैरह, सुई धागे, ये सब लड़कियों वाले काम। कलर्ड ब्रेक, ये रंगना वंगना, वो सही सारी चीज़ें। उसके बाद रोपड़ पे आ जाते हैं। योगदत्त शर्मा के द्वारा
सतलुज नदी पर है और सतलुज नदी जो है वो पंजाब में है। और यहाँ पर बरीड मैन विद डॉग ये पाया गया है। ओके, आगे चलते हैं। लोथल पर, तो लोथल रंगनाथ राव के द्वारा डिस्कवर किया गया भोगवा नदी पर, और ये अहमदाबाद में है। यहाँ पर जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये गुजरात में है। गुजरात कोस्टल एरिया है, तो ये कोस्टल जगह थी उस टाइम की, ये पोर्ट था। तो यहाँ पर सी पोर्ट मिलेगा आपको, ईरानियन सील मिलेगी, दूसरे कंट्रीज़ की सील मतलब फायरल टार्स मिलेंगे। राइस कल्टीवेशन के अर्लीस्ट साइन यहाँ पाए गए हैं, और एलिफेंट टीथ, आइवरी वगैरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान है। कालीबंगा पाए जाते हैं, ये बीबी लाल और के घोष के द्वारा डिस्कवर किया गया है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि काली बीबी अगर चूड़ी मांगे तो एक ही थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए। तो अपनी अपनी ट्रिक है भाई, मैंने तो ऐसे याद किया है, आप भी याद कर सकते हो। फिर हनुमानगढ़ राजस्थान में इसकी लोकेशन है, घग्गर नदी के किनारे, और यहाँ पाए गए हैं बोन्स ऑफ कैमल। वैसे यही इंपॉर्टेंट है, एक वुडन प्लग भी पूछा जाता है कभी कभी टेक्स्ट बुक के मॉक में। आगे चलते हैं। धोलावीरा जो है आर एस पिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। इसके 3 डिवीज़न है, ये भी पूछा जाता है मॉक में। घग्गर नदी के किनारे है, और इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही यूनिक था। मतलब इनका वाटर मैनेजमेंट इतना शानदार था कि अगर 1 साल के लिए अकाल भी पड़ जाए तो भी ये लोग सर्वाइव कर पाते थे। वीरा के लोग। ओके, तो ये लोकेशन याद रखनी है, वीरा कच्छ गुजरात में है। उसके आगे बनावली भी आर एस बिस्ट ने और वीरा भी आर एस बिस्ट ने डिस्कवर किया। तो ये रंगोई नदी के किनारे है हरियाणा में। उसके ये पूछा जाता है इसमें कि बनावली किस उसमें है, तो हरियाणा में है। उसके आगे चलते हैं। लड़काना जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया। ये इंदस नदी के किनारे है, और ये पंजाब पाकिस्तान में है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, लड़काना यानी कि लड़का, और उसको दास बना के रख लिया तो दास से बन जाएगा इंदस। उसके आगे चलते हैं। राखी गढ़ी ये बिगेस्ट साइट है, और ये भी हरियाणा में पूछा जाता है कहाँ पर है, तो हरियाणा में है ये, और ये बिगेस्ट साइट है, घग्गर नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है युगदत्त शर्मा के द्वारा डिस्कवर किया गया, ये यूपी में है और हिंदन नदी के किनारे है। फिर उसके बाद सुतका के इंदौर दास नदी, ये हमने ट्रिक से याद किया था, ये वाला भी हमने ट्रिक से याद किया था, सम एड वाली ट्रिक से। और ये आज का कराची पोर्ट है सुतका के इंदौर, और ये आर एल स्टीन के द्वारा डिस्कवर हुआ, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फिर उसके बाद सुरकोतड़ा जो है वो जेपी जोशी के द्वारा डिस्कवर किया गया, और यहाँ बोन्स ऑफ हॉर्स पाए गए हैं, बोन्स ऑफ कैमल्स नहीं, बोन्स ऑफ हॉर्स। सुरकोतड़ा गुजरात में है, और तैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, ये भी हमने ट्रिक से याद कर लिया था। मोस्टली पॉपुलेटेड है महाराष्ट्र में, और ये सारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस हैं, देखो सबसे लेफ्ट में है सुतका के इंदौर, फिर सबसे ऊपर है मांडा, सबसे राइट में है आलमगीरपुर, और सबसे नीचे है तैमाबाद। तो बस इसके आगे